विद्यार्थियों, आप लोग का ये अच्छे से जाए और A+ लावे, यह मेरी शुभकामना है। आशीर्वाद दे रहा हूँ। आप लोग इसको बड़ी ध्यान से देखिए, समझिए और बनाइए। देखो यहाँ पर इंडिसीज का एक ठो क्वेश्चन है, हल्का सा है। इसको हम कैसे बनावेंगे तो देखो, इसका पावर माइनस में है तो 1/, हम कर दिए तो प्लस में हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके इसको हम जोड़ते हैं। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ 1 626 हो जाएगा बटे 25। और हम क्या करते हैं, जब यह सेम मिल जाता है तो यहीं पर हम लेट कर लेते हैं सुविधा के लिए। तो यहाँ पर ये हम लेट कर लिए तो देखो ऐसी फॉर्म में आ गई। 6 है, जोड़ घटाव करेंगे, एलसीएम हुआ ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो A² प्लस 1 6/25 क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करने के बाद यह हो जाएगा 25A²। 25 इसको इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 6 A। अब देखो इसको इधर हम लावेंगे, माइनस हो गया। फर्स्ट इंटू लास्ट माने 25 को माने 25 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 से 25 होता है। तो 6 से 25 को हमको 26 लाना है। तो एक ही का जो डिफरेंस है, यहाँ पर हम एक ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट। 25A हम अगर दोनों में कॉमन लेंगे तो A माइनस 25। इसमें हम -1 कॉमन लेंगे तो 25। भाषा पर उतना न ध्यान दे के हमको सीखना है कि कैसे हम सीखें। देखो 0 में थर्ड वाला क्वेश्चन आ गया, इसको भी हम 0 करेंगे आइदर करके। A = 25 हो गया। 25 को हम 5² लिख सकते हैं। और दूसरे हम लेंगे 25A - 1 = 0। 25 = 1 1/25। 25 को हम 5² लिख सकते हैं, माने -2 में छूट गया। देखो ये वैल्यू हमको पुट कर देना है यहाँ पर। देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन 5 का पावर x बराबर A है। हमको A का वैल्यू एक ठो आया है 5² आधार बराबर है, पावर क्या हो गया बराबर है आंसर। देखो इतनी आसान से हम लोग बना देंगे। फिर A का वैल्यू हमको आया है 5 का पावर -2 तो x बराबर -2 आंसर आ गया, हो गया। दूसरे क्वेश्चन है 12 नंबर में, इफ x² - 2 = 2/3 -2/3 proved 2x³ 6x - 5 =
0। देखो कितनी आसान से हम इसको बना देंगे। देखने में थोड़ा कठिन सा लगता रहता है, तो जो दिया हुआ रहता है उसी से हम जाते हैं। यार हमको दिया हुआ है x² - 2। देखो यह 2 को उधर हम ले जाएंगे। 1/3 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, एटो वाला अलग अलग लिखेंगे तो यह माइनस है, इधर गया तो प्लस हो गया। देखो 1/3 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, और 2 का पावर 1/3, अब -1/3 लिखेंगे तो जोड़ होके 1 ही होगा, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हम क्यों लिखें, तो a + b का होल स्क्वायर को फॉर्म में हम लिखेंगे। देखो ये माइनस है, इधर गया प्लस, हम इतना दोनों लिखे हैं मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0। 2 का पावर 0 हुआ तो वैल्यू 1 ही हो गया। अब ये सब मिलाकर हम 1/3 प्लस -1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो पावर इक्वल है तो बेस क्या हो गया, इक्वल। देखो इक्वल हो गया। अब हमको किस फॉर्म में लाना है, तो क्यूब फॉर्म में लाना है। तो हम क्या कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग बोथ साइड्स हम कर देते हैं। तो देखो ये क्यूब फॉर्म में चले गया। ए क्यूब बी क्यूब का डायरेक्ट फार्मूला भी हम लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी a + b का होल क्यूब होता है a³ + 3a² b + 3a b² प्लस b का क्यूब, माने a³ b³ का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, a + b का होल क्यूब का फार्मूला पढ़े हैं, a³ 3a² b 3a b² b³, यही फार्मूला हम लगाते हैं। और देखो कितनी आसान से अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको। ए पावर का पावर है, कट गया। ए दोनों में से देखो 3 दोनों में है, कॉमन लिए। ए भी दोनों में है तो हम एक ठो कॉमन लिए। ए भी दोनों में है तो हम कॉमन ले लिए। यह 2 ठो था इसमें, तो एक ठो बाकी रह गया है। इसी प्रकार से इसमें 2 ठो था तो एक ठो हमको बाकी रह गया। a3 कट कैंसिल हो गया, -1 रह गया, बस। अब देखो इसको आगे हम 2 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जोड़ा जाता है। कहने का मतलब 1/3 - 1/3, इसका वैल्यू हम क्या आ गया है, यक्स। यहाँ पर तो हम यहाँ यक्स लिख देते हैं। 1/2 माइनस है तो x³। यह इसको इधर हम ले आते हैं, 3 2 का पावर 0 x हो गया। देखो इतनी आसान से हम इसको बना सकते हैं। 2 2 ना 4 आए, 5/2, 3 x रह गया, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, लिख ही देते हैं। ऐसी है, यह प्लस है, इधर आया तो क्या हो गया, माइनस। 5/2 क्रॉस गुना करेंगे तो 2x³
6x = 5। यहाँ पर 2x क्यूब 6x - 5 = 0। देखो प्रूव्ड हो गया। इतना आसानी से हम इजी मैथमेटिक्स में क्लास करके हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ 10 ही का नहीं, हम क्या करेंगे 9 का, 8 का, 7 का भी और 11 12 का भी को हम ऐसे ही सॉल्व करके आप लोग को हम प्रयास करेंगे पढ़ाने लिखाने के। अब इसको आप लोग को भी आगे बढ़ाना है शेयर करके, कमेंट करके। धन्यवाद।